गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रैखिक समीकरण युग्म के हल के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके हल किस प्रकार से निकल सकते हैं। हमारे पास दो रैखिक समीकरण इस प्रकार से दिए होते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है? ये संख्याएं हैं, हमारे पास पूर्णांक हैं या परिमेय संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ये हमारे पास परिमेय संख्या है, पूर्णांकों के रूप में कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं। अब ये किस प्रकार से इनके हल निकालेंगे, इसके द्वारा x और y का मान हमें मिल जाए। अब यहां पे हमारे पास तीन कंडीशन बनेगी, मैं तीनों कंडीशन आपको बताता हूं। पहली कंडीशन होगी कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को यदि हम ग्राफ में देखेंगे, इस प्रकार के समीकरणों की स्थिति को, तो वो आपस में प्रतिच्छेद करते हुए ग्राफ नजर आएंगे। यदि प्रतिच्छेद करती हैं कोई भी दो रेखाएं या रेखाखंड, तो वहां पर जो x और y का मान है वो सिर्फ एक एक ही निकलेगा, अर्थात इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा जो अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब उसके अलावा इसका कोई हल नहीं होगा। यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, ठीक है। दूसरी स्थिति हमारे पास आती है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अब यदि यहां पे ये बराबर नहीं है तो यहीं पे इसको रोक देना है। इसका केवल एक हल होगा, ये होगा अद्वितीय, एक अद्वितीय हल होगा। दूसरी स्थिति में यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार की यदि हम रेखाओं को देखेंगे, इस प्रकार के ग्राफ को यदि हम देखेंगे, वो बिल्कुल समानांतर मिलेंगे, ठीक है ना। दोनों ग्राफ यदि समानांतर है, वो कहीं पर भी नहीं काट रहे हैं, तो हमारे पास कोई हल इसका नहीं आएगा, ठीक है। तीसरी स्थिति हमारे पास बनेगी कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के और बराबर होगा c1 बटे c2 के। यदि इनका अनुपात a1 बटे a1 का, a2 का, b1 b2 का और c1 c2 का अनुपात बराबर हुआ, तो इस प्रकार की स्थिति में रेखाएं जो ग्राफ की हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगी। एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो हर जगह वो आपस में काट रही हैं, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, ठीक है ना। और अब तीनों स्थितियां मैंने आपको बता दी। ये जो होगी, ये दोनों रेखाएं ये आपस में काटेंगी, ये क्या होंगी? ये समानांतर होंगी। और ये रेखाएं क्या होंगी? संपाती हम इनको बोलते हैं। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर, ठीक है ना, उनमें कोई अंतर नजर हमें नहीं आए। इस प्रकार के युग्म को अविरोधी समीकरण युग्म कहा जाता है। जो हमारे पास ये पहली प्रकार का है, क्या है? अविरोधी समीकरण युग्म। ये अविरोधी है, आपस में काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है, इसका एक हल है, ठीक है। दूसरी प्रकार का हमारा ये कंडीशन जो बनती है, इसको असंगत समीकरण युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंगत। ध्यान रहे, ये है असंगत। अब ये अविरोधी था, ये संगत है, ठीक है। ये असंगत होगा, जिसका कोई भी हल नहीं होगा। इसको बोला जाएगा आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म का अर्थात एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। ये आश्रित समीकरण युग्म है, और ये भी हमारा संगत में ही आता है। अब संगत है, संगत के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास एक अद्वितीय हल होगा वो संगत में आएगा, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे वो भी संगत में आएंगे, जो आश्रित होंगे। असंगत में सिर्फ कोई हल नहीं होगा, जो हमारे पास रेखाएं समानांतर होंगी वही आएगा। तो यही तीन प्रकार से हल निकाले जाते हैं समीकरणों के, और अभी आगे आने वाले प्रश्नों में हम इनका इस्तेमाल करके और विस्तार से इसको समझाएंगे। तो अगले वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।